आप सुनिए, इसको छोड़िए, इसके चक्कर में मत पड़िए, इसने दुनिया को बर्बाद कर रखा है। 550 साल पहले भगवान गिरिराज जी में से गोवर्धन महाराज प्रकट वल्लभाचार्य जी के द्वारा हुए थे। कैसे हुए थे कि भगवान गिरिराज जी के अंदर में विराजमान जब थे तो एक गैया दूध पिलाया करती थी भगवान गिरिराज जी को। आन्योर गांव के एक ब्राह्मण की गऊ थी, इस गांव के ब्राह्मण की गऊ। उनकी एक बेटी थी नरो। तो नरो बाई को पता लग गया कि मेरी गाय का दूध तो साक्षात गोवर्धन महाराज पीते हैं। तो वो दर्शन करने के लिए आई। तो भगवान की आज्ञा हुई, अब मैं गाय का दूध छुप के नहीं पीऊंगा, रोज इस गाय का कटोरा में दूध भर के लाया करो पिलाने के लिए। तो उसने 45 साल तक भगवान को दूध पिलाने की सेवा की पर्वत में। जब भी वो लेट हो जाया करती थी भगवान उसको आवाज भी लगाते थे, अरे नरो दूध ला, मक्खन ला। तो ये गांव को आन्योर नाम से जानने लग गए। आ नरो दूध ला, आ नरो दूध ला। तो इस गांव का नाम ही आन्योर पड़ गया। फिर वल्लभाचार्य जी को स्वप्न में आज्ञा दी। सूरदास जी के, कुमनदास जी के गुरु थे 500 साल पहले वल्लभाचार्य जी, जिनको जगत गुरु की उपाधि भी दी। जब उनका विद्वत्ता देखी तो वल्लभाचार्य जी यहाँ पर आए और गोवर्धन पर्वत में से भगवान को प्रकट किए, मंदिर में विराजमान किए, सेवा को प्रारंभ करवाई। तो इस मंदिर में बाबा ठाकुर जी की सेवा रही 150 साल तक विराजमान। यानी भगवान का जो श्री विग्रह प्रकट हुआ वो 150 साल तक रहा। फिर यहाँ से नाथद द्वारा पधार गए। एक अजब कुंवरबाई मीराबाई के ही खानदान में हुई। बेटा यहाँ रख दे, नीचे रख दे, सब बीन दिए नीचे दे, बिल्कुल ठीक है, मैं देख लूंगा, जब दूंगा तो भोग और तेरे पैसा। तो कहते हैं अजब कुंवरबाई मीराबाई की नंद थी। अजब कुंवरबाई ने कह दिया कि पिताजी, मैंने अपना पति श्री गिरिराज जी को ही माना हुआ है, मेरे लिए किसी आदमी को देखने की जरूरत नहीं है। पिताजी ने सोचा हमारे ये खानदान को कलंक लगाएगी, हमारे देश में किसी ने ऐसा नहीं किया, ये हमारे राज्य को, परिवार को, खानदान को कलंक लगाएगी, उसको देश से निकाल दिया। तो वो भगवान को भजन करने के लिए यहाँ आ गई। खूब सेवा की बाबा 35 साल तक। तो एक दिन ठाकुर जी बोले कुछ वरदान मांग लो। तो उन्होंने मांग लिया, आपके चरणारविंद की भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो आनंद मेरे को भजन सेवा में मिला वो दुनिया के किसी पदार्थ में दिखाई नहीं दिया। भगवान कहने लगे ये भजन सेवा तू सदा के लिए करेगी, लेकिन मन की इच्छा है वो भी मांग। तो उसने यही मांगा कि बाबा मेरे पिता ने जो देश से निकाला है उनको भी दर्शन दें, ताकि उनको पता चल सके कि भगवान ही मेरे पति हैं, मेरे देश में पधारे। हाँ, उनको भी आभास। वो जब भगवान को मेवाड़ लेके चलने लगे तो चारों तरफ से ब्रज भक्तों ने भगवान के मार्ग रोक करके नहीं जाने दिए, रास्ता रोक लिए। तो गिरिराज जी के अंदर से ही एक गुफा बनवा के ठाकुर जी मेवाड़ पधार गए। लेकिन एक वचन दे के गए कि रात्रि में सोने के लिए मैं इस मंदिर में आऊँगा। तो आज भी इस मंदिर में गिरिराज महाराज नित्य आते हैं सोने के लिए। तो ये बाबा गोवर्धन पर्वत पे गिरिराज जी का 550 साल पुराना मंदिर है। यहाँ दर्शन करना, यहाँ की परिक्रमा लगाना, ब्रज 84 कोस के कुंड तीर्थों का पान करना, ये करोड़ों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं जीव के, तब जाकर के ब्रज में वास करने का सौभाग्य मिलता है। ब्रज को वास मिले वाही को लिख रयो जाके भाग में, जाके भाग में हो लिख रयो जाके भाग में, ब्रज को वास मिले भाई को लिख रयो जाके भाग में। हर तलह की गिरवर की मैं डोल, सदा मुख तो राधे कृष्ण बोल, निरख छवि घट के पट को खोल, पारलौकिक निधि परम अमोल, तो धन्य कंदरा सघन वन, और जहाँ चरे गौवन के टोल, कदम करीलन में जहाँ
तो कर रही कृष्ण की लोल। परम पदार्थ पावे रे प्राणी तृष्णा त्याग में। ब्रज को वास मिले वाही कू लिख रहो जाके भाग्य में। गोवर्धन निज वृंदावन धाम भाव सो भक्त करे विश्राम। श्वास श्वासन पेले हरि नाम जपो निस्वासर आठों याम। तो भक्त भरोसे ते रहे और जपे नाम निष्काम। तिनको ब्रजवासो सुफल करे राधिका नाम। तो ब्रज तज के मत भटके रे मनुआ काशी प्रयाग में। ये शब्द का अर्थ समझिए, ब्रज तज के अंत मत जाइए। साधु संत ब्राह्मण और जो भी वैष्णव भक्त हैं उनके लिए ये ब्रज भूमि भजन करने के लिए उपयोगी है। ब्रज तज के मत भटके रे मनुआ काशी प्रयाग में। ब्रज को बास मिले भाई को लिख रहो जाके भाग में। तो बाबा ये ब्रज भूमि का वास एक पलक जो रही है, वृंदावन एक पलक जो रही है। जन्म जन्म के पाप कटत है कृष्ण कृष्ण मुख कहिए। जय श्री राधे श्याम। आइए राधे राधे भैया राधे राधे। परिक्रमा कर लीजिए बाबा, ऐसे चल दिया जाए। चलो अभी यहाँ तक आए तो परिक्रमा क्या मतलब हमारा जी? अभी 2 मिनट पहुँचा देगा घुड़ 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 करके। हाँ देखो कितना अच्छा समझाए सब। हाँ ये देखो आनूर गांव, आनूर गांव ये है। हाँ और क्या है, हम लोग पहले परिक्रमा जाते थे यहाँ से नीचे नीचे। अंदर वाली परिक्रमा पहले वाली। और का यहाँ से निकल जाते थे। चला जा रहा। तो अब कितना देखो ठाकुर जी की लीला कितनी कितनी, महाराज जी कहाँ कहाँ है। अब कब उनकी इच्छा हो तब बुला लेते हैं। आज सुबह हमको ये हुआ कि परिक्रमा कर लेना। अच्छा रात में महाराज मेरे मन में आया था कि जो है परिक्रमा कर लिया जाए। तो सुरंग वहाँ से है ना नीचे। जी 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 से बना हुआ है, देखिए ऐसे आ जाइए महाराज जी। ये जो बना है सुरंग। जी 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 सुरंग का ही है। जी दिखता नहीं महाराज जी, वहाँ है परिक्रमा सामने। जी जय ठाकुर जी की राज धर्म की जय हो।